राहुल गांधी उन तमाम नेताओं को जो एसी कमरों में बंद होकर फैसला लेते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं भविष्य के लिए कि उनको भी अब जमीन पे उतरना पड़े। एक कल्चर जो पनपा, वो कल्चर यही बना कि बाढ़ आए, सुखाड़ आए, बड़ा डिजास्टर हो, भूकंप आए या महामारी हो, कुछ भी हो, कोरोना ही क्यों ना हो, सीधा हेलीकॉप्टर से ऊपर ही जाना है, सर्वे कर लेना है। और भारत जोड़ो यात्रा इनका देखिए सक्सेसफुल होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि साउथ में इन्होंने किया 3 राज्य का चुनाव परिणाम मुताबिक नहीं आया। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय इस बात की चर्चा जरूर होगी कि एक नेता था जो दक्षिण भारत से लेकर केरल से लेकर कश्मीर तक को जो जोड़ रहा था, जो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक को जोड़ रहा है। दुनिया के इतिहास में किसी नेता को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी नेता को डिफेम करने के लिए इतना प्रयास नहीं किया गया होगा किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से जितना बीजेपी ने राहुल गांधी को डिफेम और डिमोरलाइज करने के लिए किया। 5 साल में आप 5000 वैकेंसी दे रहे हैं और उसमें भी जब उसको लेकर जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। नेशनल मीडिया का इंटरेस्ट कहां पे है कि नीतीश कुमार किधर पलटेंगे, बिल्कुल नीतीश कुमार किधर जाएंगे। अरे भाई नीतीश कुमार का तो चरित्र ही है पलटना। एयर इंडिया अगर बंद होता है, बीएसएनएल बंद होता है, कोई भी बड़ा सरकारी कंपनी बंद हो रहा है, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में कौन लोग हैं? यही सवर्ण समाज के लड़के हैं, लोग हैं जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, और वो मुद्दा कभी ना कम हुआ है ना खत्म हुआ है, वो मुद्दा है युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में 1.5 लाख वैकेंसी हर साल हो रहा था। उस बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस में जो अंतिम वैकेंसी आया वो 2400 वैकेंसी। ठीक है आप मंदिर बनवाइए, उसके विरोध में हम ही पक्ष दे रहे हैं मंदिर के, लेकिन मंदिर के साथ साथ चढ़ावा चढ़ाने के लिए जब पैसा रहेगा तब ना कुछ चढ़ावा चढ़ा पाएंगे हम। और चढ़ावा तो तब चढ़ाएंगे जब हमारा पेट भरेगा। जो एंट्री उनकी पूर्णिया में हुई और जो जन हुजूम उमड़ा है, बिल्कुल वो बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए राहुल गांधी के प्रति लोगों के दिमाग में अगर प्रेम नहीं है तो नफरत भी नहीं है, जान लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्टली किसी भी तरह के अपराध में, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है। नेशनल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के जुबान के कद में कोई नेता नहीं है, इस बात को दावा से कह सकते हैं। आप उठा कर देख लीजिए उनका रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। आज हम बात करेंगे देश के मजबूत विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में। आपको बता दें कि कल न्याय यात्रा आपको बिहार पहुंच गई है, जो कि 6713 किलोमीटर चलेगी। मणिपुर से शुरू हुआ था और ये मुंबई में जाकर खत्म होगा। कल बिहार पहुंचे हैं राहुल गांधी। पूर्णिया में एक जनसभा हुआ है, महारैली हुआ है, वहाँ पे खूब गरजे हैं, नीतीश कुमार पे चुटकुले भी किए। और आपको बता दें कि एक मज़ेदार बात है कि राहुल गांधी जब बिहार पहुंचते हैं तो अपने सर पे मुरेठा, जिसे हम लोग मुरेठा, जो सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के चलते हैं, वही राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही सर पे मुरेठा बांध लिए हैं। और हर जगह वो न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह 1930 में महात्मा गांधी भी दांडी यात्रा निकाले थे। आज राहुल गांधी भी। और जनसंपर्क का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीधे जाके आप देखते होंगे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, उसके बड़े बड़े नेता हैं, हाथ हिलाते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और अपना जनसभा करते हैं और चल बनते हैं। लेकिन राहुल गांधी रोड चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। इसी पे बात करेंगे हम उदित जी से। उदित जी, राहुल गांधी का न्याय यात्रा, सबसे बड़ा सवाल है कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में? देखिए 67 दिन, 6713 किलोमीटर, बिल्कुल 15 राज्य और 110 जिलों की यात्रा है। बिल्कुल समझिए 6500 किलोमीटर की यात्रा। देखिए इस देश की राजनीति में एक लंबे समय के बाद, मतलब कितने दशक बीत गए इसका भी हम नहीं कह सकते हैं, कि एक लंबे समय के बाद इस तरीके की राजनीति देखने को देश में मिल रही है अमृतेश। बिल्कुल। नहीं तो एक जो ट्रेडिशनल राजनीति बनी है, जिसका आपने जिक्र भी किया अपने ओपनिंग रिमार्क में, कि हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी हो, देश के प्रधानमंत्री, या नीतीश कुमार हो, या कोई भी हो, कोई भी नेता, हम इसमें किसी को पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एक कल्चर जो पनपा, वो कल्चर यही बना कि बाढ़ आए, सुखाड़ आए, बड़ा डिजास्टर हो, भूकंप आए या महामारी हो, कुछ भी हो, कोरोना ही क्यों ना हो,
सीधा हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर ही जाना है, सर्वे कर लेना है। सर्वे क्या आप करिएगा उसमें भाई, ऊपर से उड़ रहे हैं तो क्या सर्वे करने पाइएगा, जमीन पर क्या समस्या है इसका था कैसे किसी को लगेगा। बिल्कुल उस कल्चर पर यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा हमला है। और राहुल गांधी उन तमाम नेताओं को जो एसी कमरों में बंद होकर फैसला लेते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं भविष्य के लिए, कि उनको भी अब जमीन पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। आज अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करिए, कल पूर्णिया आए थे, आज कटिहार के रास्ते बंगाल घुस गए, वो फिर बिहार होगी उनकी वापसी। लेकिन आप समझिए इस बात को कि बिहार में आप हमको एक नेता बताइए, सिंगल लीडर। आप तेजस्वी यादव का ही बात करिए, कहां वो घूमते हैं। नीतीश कुमार का बात कीजिए, उनकी पार्टी के ही नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के अलावा पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो 5,000 तक का भी भीड़ जुटा दे। क्यों ऐसी स्थिति आई? आप जदयू पे जिस पर अभी राहुल गांधी ने हमला किया है, ललन सिंह एसी कमरे के नेता, विजय चौधरी बंद कमरे के नेता, अशोक चौधरी उसी कैटेगरी के नेता, और संजय झा मैनेजर कहना इनको ज्यादा बढ़िया होगा नेता कहने के बदौलत। नेता का मतलब तो वो ना है जो पब्लिक से मिले, बिल्कुल जनता के समस्याओं को समझे। और समस्या कम नहीं है अमृतेश इस देश में। बिल्कुल समस्या, आपको एक साधारण सा उदाहरण देते हैं कि समस्या है कहां पर। देखिए अभी 25, 26, 27 और 28 जनवरी ये 4 दिन बिहार के लिए बेहद क्रूशियल रहा, महत्वपूर्ण रहा। सरकार बदली, बिल्कुल। लेकिन इस खबर में जो हमारा एक वर्ग है, मीडिया का जो वर्ग है, वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि जो रेलवे के लोको पायलट का शायद 5 साल में ये पहला बार ही वैकेंसी आया होगा, जहां तक मेरा मेमोरी है, 5,500 के आसपास वैकेंसी आया था। उसका एक बड़ा प्रोटेस्ट इसी पटना में हो रहा था। कोई माइक वहां नहीं पहुंचा, कोई मीडिया वहां नहीं पहुंचा, ना नेशनल पहुंचा, ना रीजनल पहुंचा, ना डिजिटल पहुंचा, ना अखबार पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है कि एक तो भाई जो केंद्र सरकार है जो 2 करोड़ नौकरी का वादा की थी एक समय 2014 में कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाद में उस रोजगार में पता नहीं कैसी कैसी घुसाया गया, पकोड़ा तलना और क्या क्या। खुद प्रधानमंत्री उस बात को एडमिट किए। तो आप हमको बताइए कि 5 साल में आप 5,000 वैकेंसी दे रहे हैं, और उसमें भी जब उसको लेकर जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। नेशनल मीडिया का इंटरेस्ट कहां पे है कि नीतीश कुमार किधर पलटेंगे, बिल्कुल नीतीश कुमार किधर जाएंगे। अरे भाई नीतीश कुमार का तो चरित्र ही है पलटना। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलट जाए, इस बात की गारंटी कोई मीडिया दे सकता है क्या कि नीतीश कुमार जो है वो अब अस्थायी रूप से बीजेपी में आ गए हैं? असंभव। नीतीश कुमार का ये चरित्र बन गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस देश की समस्या को ना तो मीडिया दिखा पा रहा है इस देश में। और सबसे बड़ी बात समझिए कि जिस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र की हम बात करते हैं, लोकतंत्र आप जिस ढर्रे पर देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई ऐसे काम थे जिसको बीजेपी ने पूरा किया, हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ 370 आर्टिकल, राम मंदिर बीजेपी ने किया। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, और वो मुद्दा कभी ना कम हुआ है ना खत्म हुआ है, वो मुद्दा है युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। इकोनॉमी की बात कीजिए, बीजेपी के बड़े नेताओं में कभी शुमार रहे सुब्रमण्यम स्वामी का आप खाली ट्विटर खोल कर देख लीजिए। आपको किसी कांग्रेसी का ट्वीट देखने की जरूरत नहीं है, कांग्रेसी का बीजेपी पर क्या कहना है देखने की जरूरत नहीं है। आज तो एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी की मोदी को इकोनॉमी का ई नहीं पता है, नहीं पता है। हम उनको 1972 से जान रहे हैं। जिस मनमोहन, आप याद कीजिए ना, आप लोग के समय छोटे होंगे, मेरे होश का बात है, हमको याद है 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 तक मुझे याद है कि उस समय आईबीपीएस के बदौलत बैंकों में बहाली होती थी, जो नेशनलाइज बैंक होता था। कितना वैकेंसी आता था हर साल? 1,10,000 वैकेंसी आया, कभी 1.25 लाख वैकेंसी आया, 1,70,000 तक वैकेंसी आया आईबीपीएस के माध्यम। एसबीआई का अलग वैकेंसी उस समय आता था 2,000, 3,000, क्योंकि एसबीआई एक सिंगल बैंक है ना, और आईबीपीएस में नेशनलाइज बैंक। तो सोचिए जहां सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में 1.5 लाख वैकेंसी हर साल हो रहा था, उस बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस में जो अंतिम वैकेंसी आया वो 2,400 वैकेंसी था। और ये कब हुआ? जब जनधन योजना लागू हो गया इस देश में 2015 के 2 अक्टूबर को, 2014 के ही 2 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा, जिससे सरकार बनी थी। तो एक तरफ आप बैंकों का विस्तार कर रहे हैं, देश के 80% आबादी को आप बैंकों से जोड़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ना तो आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और ना ही तो उतना उसमें आप रिक्रूटमेंट ही करा पा रहे हैं। तो बोझ कहां जाएगा? उन्हीं बैंक एम्प्लॉयज पर। मेरा एक बचपन का मित्र है, स्टेट बैंक में अभी गुजरात में ही पोस्टेड है। इतना प्रेशर है बैंकर्स के ऊपर, क्योंकि भाई ब्रांच सीमित है और लोड उस पर बढ़ गया, उसमें आप रिक्रूटमेंट नहीं किए। रेलवे में
40% सीट खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल 40% सीट खाली पड़ा हुआ है रेलवे में, कहीं कोई वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। आप केंद्रीय सचिवालय चले जाइए, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहां चले जाइए दिल्ली में, आपको था लग जाएगा। और हर विभाग में, कोई एक स्पेसिफिक विभाग की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लोड किसके ऊपर गिर रहा है? एक तरफ बेरोजगारों की फौज खड़ी है और दूसरी तरफ गिने चुने कर्मचारी हैं जिनके माथे आप सब कुछ लाद दिए हैं, सब कुछ लादते जा रहे हैं, लगातार लादते जा रहे हैं। बड़ा बढ़िया इस पर सीरीज किए थे रवीश कुमार, बैंकिंग के ऊपर सीरीज किए थे, उन्होंने बैंकर्स की समस्या को समझाया था। तो केंद्र सरकार जो आज के दौर में चल रही है, ठीक है आप मंदिर बनवाइए, उसके विरोध में हम नहीं, हम ही पक्ष दे रहे हैं मंदिर के, लेकिन मंदिर के साथ साथ चढ़ावा चढ़ाने के लिए जब पैसा रहेगा तब ना कुछ चढ़ावा चढ़ा पाएंगे हम। और चढ़ावा तो तब चढ़ाएंगे जब हमारा पेट भरेगा। आज मार्केट की जो स्थिति है, लिक्विडिटी जीरो हो चुका है, लगभग जीरो हो चुका है, मतलब कैश फ्लो लगभग खत्म है मार्केट में। बिल्कुल। संस्थाओं, आप कोचिंग इंडस्ट्री की बात कीजिए, आप किसी इंडस्ट्री की बात कीजिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो हम रोज फेस कर रहे हैं उस चीज को। तो उस मुद्दा को अगर राहुल गांधी उठाते हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ देखिए षड्यंत्र किस तरह रचा गया। 2014 से 2024 आ गया, मतलब दुनिया के इतिहास में किसी नेता को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी नेता को डिफेम करने के लिए इतना प्रयास नहीं किया गया होगा किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, जितना बीजेपी ने राहुल गांधी को डिफेम और डिमोरलाइज करने के लिए किया। लेकिन राहुल गांधी वो नेता है जो टिके हुए हैं। बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा इनका देखिए सक्सेसफुल होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि साउथ में इन्होंने किया, 3 राज्य का चुनाव परिणाम मन मुताबिक नहीं आया, हार गए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लेकिन इन लॉन्ग टर्म जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय इस बात की चर्चा जरूर होगी कि एक नेता था जो दक्षिण भारत से लेकर, केरल से लेकर कश्मीर तक को जो जोड़ रहा था, जो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक को जोड़ रहा था। क्योंकि आज आप मानिए या ना मानिए, बिहाइंड द कर्टेन्स एक बहुत विध्वंसक माहौल देश में बना है। बिल्कुल। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, वो एक जो ईर्ष्या है, आज जो कट्टरवादी सोच के हिंदू है उनके दिमाग में बस इसी बात का खुशी है। एक सुनने में भी आता है चलो मियाँ को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, सही बात है इसमें, और मारा नहीं जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। देखिए राजनीति में सारा खेल परसेप्शन का ही होता है। बिल्कुल। जैसे नीतीश कुमार कोई कम करप्ट लालू यादव से नहीं है, लेकिन उनके बारे में क्या परसेप्शन है? सुशासन बाबू। लालू यादव के बारे में क्या परसेप्शन है? मस्खरे। यही ना परसेप्शन है। तो परसेप्शन राजनीति में बहुत बड़ा चीज होता है। तो वैसा ही परसेप्शन इस देश में तैयार किया जा रहा है, और एक बहुसंख्यक वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को इसलिए पसंद कर रहा है कि उनके विरोधियों को पीटा जा रहा है। भाई उनको तो पीटा ही जा रहा है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि मार आज नहीं तो कल आप पर भी पड़ेगा। और सवर्ण समाज की हम बात कर लेते हैं। आप हमको बताइए अमृतेश, एयर इंडिया अगर बंद होता है, BSNL बंद होता है, कोई भी बड़ा सरकारी कंपनी बंद हो रहा है, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में कौन लोग हैं? यही सवर्ण समाज के लड़के हैं, लोग हैं जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं। OBC EBC तो पहुंचा ही नहीं है वहां तक अभी। तो सबसे ज्यादा अगर कोई समाज मार झेल रहा है ना इस पूरे प्रकरण का जो देश में चल रहा है, तो यही सवर्ण समाज है जो आंख बंद करके वोट करते आया है बीजेपी को, और कर रहा है, 24 में भी करेगा। तो राहुल गांधी का वही प्रयास है कि किसी तरीके से कम जो आम जनमानस की जो समस्या है उसको हम सामने ला सकें। और देखिए ना, पूर्णिया में ही कहां उतना मीडिया कवरेज मिला राहुल गांधी को? नहीं, बिल्कुल कहां मीडिया कवरेज इतना मिला? कल तो सब मीडिया थे कि तेजस्वी का ईडी का पूछताछ चल रहा है। इसको तो चूंकि मसाला है ना, तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे तो ये मसाला मिलेगा मीडिया को। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, मुरेठा बांध रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, उसके निवारण का बात कर रहे हैं, इससे मीडिया को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ना कि पिछले 10 सालों में दुनिया के इतिहास में किसी नेता पर कोई पार्टी इतना हमला नहीं की होगी, इतना डिमोरलाइज डिफेम नहीं की होगी, ना बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया। लेकिन राहुल गांधी का ये गट्स कहिए या उनका ताकत कहिए, क्योंकि एक लंबी परंपरा से वो आ रहे हैं, जिस फैमिली से आते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री का गद्दी कोई बड़ा बात नहीं है, पैदा ही वो उस गद्दी पर हुए हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए प्रधानमंत्री का गद्दी बड़ा हो सकता है क्योंकि सत्ता उनको अभी मिला है, लेकिन राहुल गांधी उस परिवार से है जिस परिवार में कई पीढ़ियों ने राज किया इस देश पर। तो उनके लिए प्रायोरिटी फिलहाल इस वक्त देश है, ना कि वो गद्दी है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी के लिए प्रायोरिटी फिलहाल और एक बात अंतिम में बस एक समाप्त कर दे रहे हैं। बिल्कुल। जो एंट्री उनकी पूर्णिया में हुई और जो जन हुजूम उमड़ा है, बिल्कुल, वो बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए राहुल गांधी के प्रति लोगों के दिमाग में अगर प्रेम नहीं है तो नफरत भी नहीं है, जान लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्टली किसी भी तरह के अपराध में, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल कहीं से नहीं है। ये बात आम जनमानस जानती है। कांग्रेस शासन में हुआ घोटाला,
राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं किसी भी मामले पर, और यही कारण है ना कि 10 साल से मोदी के होते हुए भी, सारा टैंट्रम्स अपनाते हुए भी आज तक राहुल गांधी जेल नहीं गए। बीजेपी को अगर इतना ही खुन्नस है तो वह जेल में डाले ना, राहुल गांधी तो कई बार कह चुके हैं। और देश का राहुल गांधी शायद मेरे नजर में नेशनल पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय राजनीति में वो इकलौता नेता है जिन्होंने आज तक विपक्ष में होते हुए भी ना तो देश के प्रधानमंत्री या पूरे बीजेपी पर आज तक ऑन रिकॉर्ड अभद्र टिप्पणी की हो। नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं, अमित शाह कई बार कर चुके हैं। आज ललन सिंह का बयान आया है कि राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। यही ललन सिंह कल तक चारण भाट बने हुए थे राहुल गांधी के। इन नेताओं को छोड़िए ना, मैं ललन सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में गिनता ही नहीं हूं। नेशनल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के जुबान के कद में कोई नेता नहीं है, इस बात को दावा से कह सकते हैं। आप उठा कर देख लीजिए उनका रिकॉर्ड। बिल्कुल, जो जिस शालीनता से वो बात करते हैं, और अभद्र टिप्पणियां तो सही में नहीं कही किए हैं। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि राहुल गांधी का एंट्री बिहार में हो गया है, बिहार में, लेकिन उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल पाया। हम लोग बस इस वीडियो के जरिए ये जानना चाह रहे थे कि भाई क्या राहुल गांधी का क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है, क्या सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो भविष्य के गर्द में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।